नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। जो कि भाई अगर आप थर्ड ईयर में आ जाते हैं तब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है ये भी बताऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितनी जरूरी है ये भी बताऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं ये भी बताऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए, किस कंपनी से करनी चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन से करनी चाहिए ये भी बताऊंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है करनी वो भी बताऊंगा। तो चलिए सारी डिटेल बताऊंगा यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आप अपना डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कॉलेज वाले आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजते हैं। और बहुत सारी कॉलेज ऐसी होती हैं जो आपको कंपनी चूज करके देती हैं कि आप इस कंपनीज में जाइए, नहीं तो मोस्टली आप अपने हिसाब से कंपनीज चूज करते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। कोई कॉलेज, किसी को यूनिवर्सिटी वाले 28 दिन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मांगते हैं, तो कुछ 45 दिन की, तो कुछ 60 डेज की, कि इतने दिन आप ट्रेनिंग करके आए होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है कि आपने जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हाफ सेमेस्टर तक जो सीखा वो आप देख के आइए, इंडस्ट्री में देख के आइए कि आप कितना जानते हैं, कितनी आपको नॉलेज है, और वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके आइए। ये सारी चीजें, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज में देयर इज अ डिफरेंस, आप जानते हैं इस चीज को। तो कॉलेज का कराने का या किसी भी यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराने का, या आप उसको दूसरे वर्ड में इंटर्नशिप भी बोलते हैं, इंटर्नशिप कराने का यही रीजन होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते ही नहीं है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते नहीं है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग फेक बना देते हैं। 50-100 मतलब कुछ रुपए लेकर, जैसे 500 रुपए ले लिए और आपको एक फेक सर्टिफिकेट दे दिया, वहां पर दिखा दिया जाएगा कंपनी का नाम, आपने इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक आपने ट्रेनिंग की, इतने टाइम पीरियड तक की आपने, ठीक है, ये सारी चीजें दिखा दी जाती हैं। और भाई ये जो चीज है ना, ये बहुत गलत है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैल्यू आपको जाननी होगी। देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप डिप्लोमा या बीटेक के अंदर जो भी पढ़ते हैं वो यार थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, वो आप क्या कर रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ते हो। लेकिन आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो ना, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं। उस पढ़ाई वाले कंसेप्ट को जब आप वहाँ पे लगाते हो ना, डिफरेंस तो आता है लेकिन समझ आ रही होती है बातें और मज़ा आ रहा होता है काम करने में। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है वो हम वन बाई वन आगे डिस्कस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप फेक सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं तो भाई मत बनवाना, इंडस्ट्री में जाना, किन इंडस्ट्रीज में जाना वो भी बताऊंगा। उसके बाद देखो इंडस्ट्री ट्रेनिंग अगर आपकी 28 दिन कॉलेज वालों ने मांगी है तो ऐसा नहीं है कि आप 28 दिन की ही करो, 28 दिन से कम नहीं करनी, मैक्सिमम कितनी भी कर लो, 60 दिन की कर लो, 45 दिन की कर लो। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ऐसी ही इंडस्ट्री देखनी है जो कि 28 दिन में आपकी ट्रेनिंग करा रही है। अगर कोई अच्छी कंपनी आपको 45 दिन का टाइम पीरियड मांग रही है या 60 दिन का मांग रही है, यू हैव टू गिव देम योर टाइम। आपको अपना वक्त देना होगा उन्हें और आपको करनी चाहिए। इंस्टेड कंपनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी चूज कैसे करनी है, कंपनी चूज आपको देखो ऐसे नहीं करनी कि आप किसी भी कंपनी में, जैसे मारुति सुजुकी एक अच्छी कंपनी है, आप उसमें ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं, वहां पर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जहां पे रह रहे हैं आसपास देखते हैं कि कौन सी ऐसा है, बस सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है, 2-4 दिन जाऊंगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आ जाऊंगा, ठीक है। तो भाई ऐसे छोटी मोटी इंडस्ट्री में, छोटी मोटी कंपनीज में इंडस्ट्री ट्रेनिंग मत करना। आपके शहर से अगर आपको दूर जाना पड़े, दूर जाके 1-2 महीने रहना पड़े, रह लो यार। ये जो एक्सपीरियंस है ना, जिंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसों में से एक एक्सपीरियंस होगा। पहली बार आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे होंगे, पहली बार आपकी पढ़ाई आपके काम आ रही होगी, पहली बार आप बहुत सारी चीजों को जो आपने पढ़ी थी उनको प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे, तो आपको मजा आ रहा होगा वो काम करने में। तो किसी भी एक बेकार सी इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना कि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब आपको किसके पीछे भागना है, आपको भागना है प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे।
आपको भागना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पीछे। तो हमेशा ऐसा, अगर आपके शहर में एक अच्छी कंपनीज में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अदर शहर में जाइए, अदर स्टेट में जाइए, बट एक अच्छी, जहां भी आपकी जानकारी है, जहां भी आपकी सोर्स है, जहां भी आप कर सकते हो वहां पर जाइए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहां से करिए। उसके बाद कंपनी को एक्सप्लोर करो, कंपनी के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना, पहले बता रहा हूँ। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको, ये यहाँ तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, काम करने में भी आपको मजा आ रहा होगा बिना पैसों के, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मोस्टली कंपनीज आपको कुछ भी पैसा नहीं देंगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक बेनिफिट और है, वो ये है, जब आप आओगे अपना रिज्यूमे बनाते हो ना, तो वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लिखोगे और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि वो एक तरह का आपका एक्सपीरियंस है। आप फ्रेशर हो, आपको कंपनी हायर करनी आई है, या आप कहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने गए हैं, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। अब जो बंदा सर्टिफिकेट फेक बनवा के लाया है ना, और जब एचआर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीजें पूछने लग गया उससे, तो उस पर कुछ नहीं बतेगा, उसे कर देगा एचआर बाहर कि ये इंसान बेकार है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अच्छे से करी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस बंदे को अपनी कंपनी में हायर करके। ठीक है, जिस बंदे ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आया, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने वहां पर डाली है, वो उन चीजों के बारे में बताया है जो उसने खुद करके आया, उसके बारे में एचआर उससे कुछ भी पूछ ले वो बता देगा। तो एचआर समझ जाएगा इंसान मेहनती है, इंसान एक अच्छी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आया है, नॉलेज है इंसान के अंदर। और ये वही इंसान करते हैं अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह, या ये सारी चीजें जो होशियार होते हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिन्हें समझ होती है, जिनको पता है कि मेरा फ्यूचर मुझे अच्छा ग्रोथ करना है, और जिनको 10-12 हज़ार की नौकरी ही करनी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो फिर फेक सर्टिफिकेट या ऐसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बस टाइम पीरियड कर आए, कंपनी में गए, अपनी अटेंडेंस लगाई, हाँ मैं आया हूँ, और मजे ले रहे हैं, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैल्यू समझो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी जगह से करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस लो, उस टाइम पीरियड को एंजॉय करो, सर्टिफिकेट के लिए मत करो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए करो, अपने एक गुड एक्सपीरियंस के लिए करो कि आपको कैसा लग रहा है, जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए करो। आई होप मेरी बातें आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव रही होंगी, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, दिल से बोल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंजीनियरिंग से यार कोई भी डाउट होता है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। आपका कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट करो, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।